नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आज नामांकन की अंतिम तारीख है और ऐसे में दोनों जगहों पर आज के बाद यानी कह सकते हैं कि जोर आजमाइश होने लगेगी। लेकिन आखिरी दिन नामांकन के एक ऐसे शख्स ने नामांकन कर दिया गोपालगंज सीट से कि सबकी बेचैनी बढ़ गई है। जी हां, इस शख्स ने नामांकन कर दिया है और ये पूर्व मुखिया हैं और ये जीत का दावा भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार गोपालगंज की जनता यानी कि गोपालगंज सीट पर हमारी जीत आपको निश्चित है। अब्दुल सलाम है इनका नाम, अब्दुल सलाम है। किस पार्टी से हैं, कहां से हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल सलाम, थोड़ा आप सुनिए। मैं पीछे भी 2020 में भी विधानसभा लड़ा था और इस बार भी लड़ रहा हूँ। उस समय कितना वोट पाए थे? चौथा स्थान था मेरा 22 आदमी में। तो वैसे कब और कितनी रैलियां करेंगे यहाँ पर, कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? मेरी तो कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ करें। अब रही बात उनकी अपनी वक्त की, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ। क्या होगा चुनाव? यहाँ लोकल मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, बाढ़, शिक्षा, अस्पताल और बाकी सड़कें। आपकी लड़ाई किस दल से होगी? मेरी लड़ाई किसी दल से नहीं है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। 24 घंटा लोगों के बीच में रहता हूँ, सबके दुख सुख में काम आता हूँ, इसलिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मुझे देख के लोग वोट करेंगे। तो आपने सुना, अब्दुल सलाम जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि उनका कहना है कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है, नहीं आरजेडी से है, नहीं जेडीयू से है, नहीं बीजेपी से है, बल्कि मेरी लड़ाई जो है वो आपको जनता के लिए है। मेरी लड़ाई है भ्रष्टाचार से है, मेरी लड़ाई भूख से है, मेरी लड़ाई है बेरोजगारी से है और मेरे लिए जनता खड़ी है। लेकिन मैं अब इसका खुलासा कर दूं, ये आपको ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी हैं, आपको अख्तरुल इमाम, माफ कीजिए, अब्दुल सलाम जी हैं आपको ये। और ये 2020 में गोपालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, चौथे नंबर पर थे 2020 में ये। और इस बार अब्दुल सलाम AIMIM ओवैसी की टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज में पहली बार ओवैसी की पार्टी उतरी है, एंट्री हुआ है, और वो प्रत्याशी जो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है उसका दावा है कि जीत मेरी ही होगी, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। कहा जाता है कि उनके मुताबिक आपको जो हो सकता है कि मैं राजनीति में आया हूं साफ छवि के लिए और मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। मुख्य मुद्दा भी बताया उन्होंने कि बाढ़ है, शिक्षा है, आसपास के लोगों की सहायता करना है, यही मेरी मुद्दा रहेगी और मैं इसी को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। तो ये शख्स आ गए हैं, यानी कि ओवैसी की भी एंट्री गोपालगंज सीट पर हो गई है। तो अब देखने वाली होगी कि उधर साधु यादव ताल ठोके हुए इंदिरा देवी को बसपा की सीट पर, इधर आपको बीजेपी की ओर से दिवंगत आपको विधायक जो है सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी हैं और इधर आपको मनोज गुप्ता जी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि साधु यादव, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, अब आ गए ओवैसी, यानी कि गोपालगंज की सीट किस ओर बैठती है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन निश्चित कहा जा सकता है कि वहां अब टसन जो होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इससे कि क्या ये सीमांचल में जिस प्रकार ओवैसी करिश्मा कर दिखा पाए थे वो गोपालगंज में भी कर दिखाते हैं, या फिर जदयू यानी आरजेडी के खाते में सीटें आती है, या फिर बीजेपी इस जीत को दोहरा करके यानी कि आपको वो कुसुम देवी के हाथों में जीत हासिल होता है। ये तो खैर चुनाव परिणाम बताएगा। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।